शीशम के वृक्ष के पास पहुंचकर विक्रमादित्य ने फिर बेताल को अपने कंधे पर डाला और मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। रास्ते में मौन भंग करते हुए बेताल बोला, राजन, इस बार तुम्हें एक और दिलचस्प कथा सुनाता हूँ, पर शर्त वही रहेगी। बहुत पहले हिमवान पर्वत पर कंचनपुर नाम का एक नगर था। वहाँ का स्वामी जीमूत केतु था। राजा के महल में पूर्वजों द्वारा देवताओं से प्राप्त कल्पवृक्ष था जो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता था। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम जीमूत वाहन था। बड़ा होने पर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तब राज्य का मंत्री जीमूत वाहन से बोला, यह धन धान्य सब कल्पवृक्ष के कारण ही है, अतः सदैव इस देव वृक्ष का सम्मान करना। ऐसा सुन वह सोचते हुए अपने पिता के पास पहुंचा कि इस वृक्ष का सही उपयोग नहीं किया गया। वह पिता से बोला, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, एकमात्र परोपकार ही है जो चिरस्थायी है। ऐसी बातें सुन उसके पिता भ्रमित होकर बोले, पुत्र, तुम क्या कहना चाहते हो? जीमूत वाहन बोला, पिताजी, मैं कल्प वृक्ष का प्रयोग परोपकार के लिए करना चाहता हूँ। पिता से आज्ञा पाकर जीमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास गया और बोला, हे देव, मेरे पूर्वजों ने अपनी इच्छाओं की अनेकों बार पूर्ति की है, किंतु मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि कोई भी निर्धन ना रहे। इसके लिए मैं आपका त्याग करने को भी तैयार हूँ। ऐसा सुन कल्प वृक्ष ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, और वापस स्वर्गलोक चला गया तथा आकाश से धन की वर्षा होने लगी, जिससे सभी की धन की प्राप्ति हो गई। किंतु कल्प वृक्ष का त्याग राजा के बंधु बांधवों को रास नहीं आया और वे उनके राज्य पर हमला करने की सोचने लगे, क्योंकि कल्प वृक्ष न होने से उनका जीतना आसान था। एक और राजा भी युद्ध की तैयारी में थे, पर जीमूत वाहन अपने पिता से बोला, पिताजी, हमें राज्य के लिए बंधुओं से बैर नहीं करना चाहिए। यदि वे राज्य चाहते हैं तो उन्हें दे दीजिए। उसके पिता बोले, पुत्र, मैंने तो सदैव तुम्हारे लिए ही राज चाहा था, परंतु अगर तुमने ही इसका त्याग कर दिया है तो ठीक है, हम कहीं और रह लेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों राज्य बंधुओं को सौंपकर पहाड़ों पर रहने चले गए। वहाँ जीमूत वाहन की मित्रता एक ऋषि कुमार से हो गई, जिसकी एक बहन भी थी। जीमूत वाहन मुनि कुमार की बहन तथा उसकी बहन जीमूत वाहन को मन ही मन पसंद करने लगे, किंतु लज्जा से वे कभी भी किसी से कुछ न कहते थे। वह कन्या प्रतिदिन देवी की आराधना करती थी। इस कारण एक दिन देवी ने आकाशवाणी करी, बेटी, तेरा विवाह जीमूत वाहन से होगा और वह पुनः अपने नगर पर राज्य भी करेगा। ऐसा होते ही राजा जीमूत केतु तथा कन्या के पिता उनके विवाह की बात करने लगे और जल्द ही उनका विवाह भी करवा दिया गया। एक दिन जीमूत वाहन अपने पत्नी के भाई के साथ टहल रहा था। तब उसने एक जगह हड्डियों का अपार ढेर देखा और पूछा, यह सब क्या है? उस पर मुनि कुमार बोला, एक समय भगवान विष्णु के वाहन गरुण एवं नागलोक के वासुकी में बैर हो गया, जिससे क्रोधित होकर गरुण नागलोक में गए और नागों का अंत करने लगे। इस पर वासुकी ने कहा, मैं प्रतिदिन आपके लिए एक नाग पृथ्वी पर भेज दिया करूंगा, पर आप नागलोक से चले जाएं और यहाँ वापस ना आएं। तब से प्रतिदिन एक नाग गरुण को भोजन बनने के लिए यहाँ आता है। ये सब उन्हीं नागों के कंकाल हैं। यह सुन जीमूत वाहन को बहुत दुख हुआ और उसने मुनि कुमार को वापस भेज दिया और सोचने लगे कि गरुण क्यों ऐसा कर रहे हैं, और वासुकी ने औरों को भेजने से पूर्व स्वयं को क्यों नहीं गरुण के समक्ष कर दिया। मैं आज एक नाग को बचाकर ही रहूँगा। यह सोच वह वहीं रुक गए और कुछ समय में देखते हैं कि एक नाग और एक बूढ़ी स्त्री वहां आए हैं। वह स्त्री नाग के आगे विलाप कर रही है, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा इकलौता पुत्र, मैं आज के पश्चात तुझे नहीं देख पाऊंगी। यह सुन नाग बोला, आप यहाँ से चली जाएं, मैं पहले ही से दुखी हूँ और आपको दुखी देखकर और दुखी नहीं होना चाहता हूँ। यह सुन जीमूत वाहन बाहर आया। नाग की माँ ने सोचा, कहीं यही तो गरुड़ नहीं है। इस पर वह बोली, मेरे पुत्र को मत खाओ, मेरे पुत्र के प्राण बख्श दो। पर जीमूत वाहन बोला, मैं गरुड़ नहीं हूँ, मैं आपके पुत्र की जान बचाने आया हूँ। मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ और आप दोनों यहाँ से चले जाइए। यह सुन उस नाग की माँ बोली, नहीं बेटा, तुम क्यों मेरे पुत्र की जगह लोगे? तुमने इतना कहकर मेरा साहस बढ़ाया, यही बहुत है। तुम भी मेरे बेटे के समान हो।
जीमूतवाहन ने कहा, तब तो मुझे पुत्र का दायित्व निभाने दें, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। गरुड़ आया और जीमूतवाहन को नाग समझकर उठाकर ले गया और उसका शरीर नोच नोच कर खाने लगा, जिस पर जीमूतवाहन कुछ ना बोला। तब गरुड़ ने पूछा, तुम कौन हो? मेरे काटने पर बिल्कुल चिल्ला नहीं रहे हो और ना ही अपने जीवन के लिए विलाप कर रहे हो। तब जीमूतवाहन बोला, मैं तो बस आपका भोजन हूँ। इतने में वह नाग जीमूतवाहन के प्राण बचाने के लिए वहाँ भागता भागता पहुँचा और बोला, नाग वह नहीं, मैं हूँ। इस पर गरुड़ ने उस नाग के भी टुकड़े कर दिए और इतने में जीमूतवाहन ने भी दम तोड़ दिया। उसके घर वाले वहाँ पहुँचे और विलाप करने लगे। उसकी पत्नी भी बोली कि हे देवी माँ, आपने तो कहा था मेरे पति राज करेंगे, परंतु वह तो अब जीवित ही नहीं है। इस पर देवी वहाँ आई और बोली, पुत्री, मेरा वचन खाली नहीं जाता, और उन्होंने जीमूतवाहन को जीवित कर दिया। गरुड़ को भी बहुत पश्चाताप हुआ कि उसके कारण किसी निर्दोष की हत्या हो गई। उन्होंने भी उससे कोई वरदान मांगने को कहा। तब जीमूतवाहन बोला, आपने जितने नागों को खाया है वह जीवित हो जाएं तथा आप पुनः किसी नाग को ना खाएं। गरुड़ तथास्तु कहकर वहां से चले गए। सभी नाग जीवित हो गए तथा सब वापस अपने घर को चल दिए। इतनी कथा सुनाकर बेताल राजा विक्रमादित्य से बोला, राजन, यह बतलाओ, गरुड़ के सामने जीमूतवाहन ने नाग के लिए तथा नाग ने जीमूतवाहन के प्राणों के लिए अपनी अपनी आहुति दे दी, तो उन दोनों में से अधिक साहसी कौन था? यह सुन राजा विक्रमादित्य बोले, जीमूतवाहन ने जो कुछ किया उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे अनेकों जन्म की सिद्धियां प्राप्त थी। वह अपना जीवन दूसरों पर न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार था। सराहने योग्य तो वह नाग है। उसके शत्रु को किसी और ने अपना शरीर अर्पित कर दिया था और गरुड़ उसे लेकर दूर चला गया था। फिर भी वह भागा भागा उनके पीछे गया और अपना शरीर प्रस्तुत कर दिया। राजा का यह सटीक उत्तर सुन बेताल वापस वृक्ष पर पहुंच गया और राजा विक्रमादित्य भी उसे लाने पुनः वहां उसकी ओर चल दिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।